हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पेंटागन का रिपोर्ट आपको पता है जस्ट रिसेंटली आया है और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे शॉकिंग डिटेल्स दिए गए हैं विच इज सीरियसली अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एनुअल असेसमेंट ऑफ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिलीज करता है और इस रिपोर्ट में इट एनालाइजेस व्हाट मिलिट्री स्ट्रेंथ चाइना हैज, व्हाट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी चाइना इज अडॉप्टिंग। और इसी का रिपोर्ट अभी रिसेंटली पेंटागन के द्वारा रिलीज किया गया है, जो यूएस कांग्रेस को सबमिट किया गया है। और उस रिपोर्ट में जो सबसे कंसर्निंग इंडिया के लिए है, उसमें यह कहा गया है कि चाइना जो है वो आने वाले समय में अपने मिलिट्री फैसिलिटीज को चाइना के बाहर एस्टैब्लिश करने जा रहा है। इस समय इस तरीके की मिलिट्री फैसिलिटी केवल चाइना की इन द ईस्ट अफ्रीका जिबूती में है, लेकिन अब ये इस तरीके से ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटीज जो हैं चाइना इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इन अदर कंट्रीज, और इसमें से कुछ कंट्रीज भारत के नेबर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू बन जाता है। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये कहा गया है दैट चाइना ऑलरेडी नेगोशिएट भी कर रहा है इस तरीके से ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी एट प्रेजेंट ओनली वन मिलिट्री बेस चाइना हैज आउटसाइड मेनलैंड चाइना इज दिस पर्टिकुलर नेवल बेस जो जिबूती में है। जिबूती में यूएस का भी एक आप देख सकते हैं यहां पर इंस्टॉलेशन है और चाइना का भी नेवल इंस्टॉलेशन। और इनफैक्ट जिबूती पोर्ट एक तरीके से सिंबॉलिक भी है बिकॉज चाइना का ये मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म बताता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिबूती पोर्ट से हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब इस तरीके के मिलिट्री बेसिस इंडियन ओशियन और इंडिया के नेबर में आएगा, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ जो है आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट में क्या है। सो पेंटागन रिपोर्ट सबमिटेड टू द यूएस कांग्रेस, इसमें कहा गया है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो एक्टिवली कंसिडर कर रही है, मतलब नेगोशिएट कर रही है फॉर एडिशनल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल एक्सेस इन मल्टीपल कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज, आज आपको पता है फ्रेंड्स, यूएस वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस हैं। तो इसीलिए अगर आपको वर्ल्ड का पावर बनना है तो आज चाइना की इकॉनमी है, लेकिन मिलिट्री में अभी भी वो अमेरिका से काफ़ी पीछे है बिकॉज मिलिट्री बेसिस चाइना के पास नहीं है। और इसीलिए उसको किसी भी कल को वॉर में नेवल, एयर और ग्राउंड फोर्स प्रोजेक्शन के लिए अगर वो चाइना के बाहर से नहीं कर पाता है तो वो वॉर में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इसीलिए चाइना अपने मेनलैंड के बाहर अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना चाहता है। और इसमें जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो है भारत के लिए, क्योंकि कुछ साउथ एशियन नेबर्स के साथ चाइना एक्टिवली नेगोशिएट कर रहा है इस तरीके के मिलिट्री बेसिस में, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। तो ये फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम बन सकता है। श्रीलंका में तो आपको ऑलरेडी पता है हम्बनटोटा पोर्ट है ही, बांग्लादेश में भी पोर्ट चाइना बना ही रहा था, म्यांमार में भी पोर्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब कल को वहां पे उसके एयरक्राफ्ट लग सकते हैं, मिसाइल्स लग सकते हैं, एंड वॉट एवर इट कैन बी, वी डोंट नो। बट ये क्लियर है दैट चाइना जो है वो एक्टिवली नेगोशिएट कर रहा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली आपको पता है ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना का, तो पाकिस्तान को इन कंट्रीज के साथ जोड़कर नहीं बताया गया है, पाकिस्तान को दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है सेपरेटली, बिकॉज पाकिस्तान के साथ तो ये क्लियर कट है दैट हाउ क्लोज स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस टाइज चाइना हैज विथ पाकिस्तान। अब फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो तीन कंट्रीज को सेलेक्ट किया गया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, और अगर पाकिस्तान को भी जोड़ लें तो ये एक लार्जर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का आउटकम है। ये जो हम सभी को पता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी कैसे चाइना जो है वो भारत को एनसर्कल करने के लिए ला रहा है। इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि बीजिंग जो है वो पोर्ट फैसिलिटीज और रिलेशनशिप्स को इंडियन ओशियन में बनाना चाह रही है अंडर द लार्जर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पे ग्वादर
पोर्ट, यहाँ पे सितवे पोर्ट। तो इस तरीके से एक एनसर्कलिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंडियन ओशन में आपको पता है कि सबसे खास बात है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तमाम तरीके के शिप्स यहाँ से क्रॉस करते हैं और उन सभी चीज़ों का सेंटर में इंडिया रहता है। एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड हिस्टोरिकली अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल इन द इंडियन ओशन। आज उसी चीज़ को ट्रैप करना चाहता है चाइना, उसी चीज़ को रोकना चाहता है चाइना। चाइना चाहता है कि इंडिया जो है वो इस स्ट्रिंग, इस नेकलेस के बियॉन्ड जा ही ना पाए, वो इसी में ट्रैप रह जाए, और यही चाइना करना चाह रहा है। और इसीलिए अब चाइना आने वाले समय में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना के बाहर भी बनाने जा रहा है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ कहा गया था जो आप सबको पता है, कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में आने वाले समय में इंडिया चाइना का एक मेजर कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। और ये क्लियरली भी है जिस तरीके से अरुणाचल में चाइना ने अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है। तो इफ 2020 वाज विथ रिस्पेक्ट टू गलवान इन लद्दाख, द नेक्स्ट इंडिया चाइना कॉन्फ्रंटेशन कैन बी इन अरुणाचल प्रदेश। वही ये रिपोर्ट देने का काम किया है चाइना। इस रिपोर्ट के बाद अब कहा है कि नहीं, ये रिपोर्ट बिल्कुल ही गलत है, हम भारत के साथ अपने ट्रस्ट को और एनहांस करने के लिए रेडी हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना बिकॉज व्हाट चाइना सेज एंड व्हाट इट डज, दीज टू आर कंप्लीट डिफरेंट रियलिटी। लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि आज चाइना एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसको भारत को बहुत ही केयरफुली सोचना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, टैरिफ लगा हुआ है, तमाम तरीके से चाइना का बैकलैश हो रहा है, लेकिन चाइना स्टिल इज एबल टू अचीव अ मैसिव ट्रेड सरप्लस ऑफ $1 ट्रिलियन, डिस्पाइट अमेरिका में उसका एक्सपोर्ट 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस से घटा है। विच मीन्स चाइना ने बहुत तेज रेट से अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया है, और उसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो हैं वो चाइना से बल्क में सामान खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर फ्रेंड्स, चाइना, जैसे जॉन इकनबेरी ने कहा था, दैट 21st सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामा इज गोइंग टू बी द चाइनाज राइज, एंड दैट ग्रेटेस्ट ड्रामा इज हैपनिंग। और इस ड्रामा का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो भारत पे होने वाला है। लेट्स सी हाउ इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट। आई होप वी डू इट वेल। आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।